वो सुन लेते हैं। अपने को पूरा करेगी। इस बयान के बाद मेरी अपनी पार्टी के अंदर भी असहमति हुई थी। कई लोगों ने हमारी पार्टी भी छोड़ी, मगर आपके धैर्य और संकल्प ने मुझे तेलंगाना के सपने को पूरा करने की शक्ति, साहस और प्रेरणा दी। पिछले 10 वर्षों में तेलंगाना के लोगों ने मुझे बहुत सम्मान और प्यार दिया है। आपने हमारी पार्टी को एक समृद्ध और विकसित तेलंगाना के निर्माण की जो जिम्मेदारी सौंपी है, मैं उन सभी सपनों को पूरा करना अपना कर्तव्य समझती हूँ। आज इस शुभ दिन पर मैं आप सभी को विश्वास दिलाती हूँ कि तेलंगाना में रेवंत रेड्डी के नेतृत्व की कांग्रेस सरकार अपनी गारंटी को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मैं आप सभी को 10वें तेलंगाना स्थापना दिवस के अवसर पर उसकी प्रगति और उज्जवल भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय तेलंगाना। तो तेलंगाना दिवस के मौके पर सोनिया गांधी को आप सुन रहे थे। उन्होंने शुभकामनाएं दी प्रदेशवासियों को, साथ ही साथ धन्यवाद किया लोगों का भी। हालांकि एग्जिट पोल्स बिल्कुल भी अच्छी खबर कांग्रेस पार्टी के लिए और पूरे इंडिया अलायंस के लिए लेकर नहीं आ रहे हैं। बहुत कम सीटें, अनुमान जो लगाया जा रहा था, चूंकि दावा ये किया जा रहा था कि 295 से 300 सीटें हम लेकर आएंगे, लेकिन बहुत कम ही सीटों पर सिमटता हुआ जो इंडिया ब्लॉक है वो नजर आ रहा है। हिमांशु सर, मैं चाहूंगी कि आप सोनिया गांधी को सुन रहे थे, उस पर कुछ कमेंट करें। तेलंगाना दिवस पर शुभकामनाएं दे रही, लेकिन तेलंगाना से भी अच्छी न्यूज नहीं आ रही है कांग्रेस के लिए। नहीं, तेलंगाना दिवस पे शुभकामनाएं दी, ठीक बात है, मैं उसको ज़्यादा पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा। मगर मेरा जो सवाल है ना कि कांग्रेस करती रही, आप लोगों ने जो किया और जिस हिसाब से वो बोलती है, मुझे तो लगा कि वो भी बोलने वाली है टाटा बाय बाय। कहीं ये राजनीति छोड़ के जाने वाली स्पीच तो नहीं है। फिर अचानक याद आया कि आज तो तेलंगाना दिवस है और वो रेवंत रेड्डी की बात कर रही थी। मैसेज पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस इसका नहीं है, एंड इट इज ओनली टू हर पार्टी मैन कि अपने लोगों को तेलंगाना में कहना चाहते हैं कि हम आपकी दरकार। ठीक है हिमांशु सर, आऊंगी आपके पास। निर्मल जी के पास जाती हूँ एक बार फिर से। निर्मल जी, विपक्ष तो अभी भी दावा कर रहा है, इंडिया ब्लॉक के अगर आप नेताओं को सुनेंगे, जो पहले दावा था कि भाई हम तो 295 से 300 सीटें लाएंगे, अभी एग्जिट पोल शायद हजम नहीं हो रहे हैं विपक्ष को। आपकी ऑडियो में सर कुछ दिक्कत आ रही है, आप एक बार फिर से कनेक्ट करने की करेंगे हम कोशिश। आलोक मेहता सर जुड़े हैं हमारे साथ। आलोक सर, ओवरऑल जो एग्जिट पोल है, पोल ऑफ पोल्स की अगर बात करें तो तमाम एग्जिट पोल्स एनडीए को बढ़त दे रहे हैं, ज्यादा सीटें एनडीए के खाते में जाती नजर आ रही हैं। फैक्टर्स क्या रहा है? क्या 2024 के किंग के तौर पर सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं? और देखिए 10 साल सत्ता में रहे, लेकिन बावजूद इसके किसी तरह की कोई एंटी इनकम्बेंसी नजर नहीं आ रही है, कम से कम एग्जिट पोल्स में। तो देखिए, आपने ठीक कहा, हम उनको किंग तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं और एक बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी जो बन चुकी, खास करके दक्षिण भारत में, कर्नाटक में तो पहले रही, तेलंगाना में भी। अभी चूंकि तेलंगाना स्थापना दिवस पर भी सोनिया जी का आपने शुभकामना संदेश भी प्रसारित किया। इस दृष्टि से उन इलाकों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे दलों को भी अपने साथ लेकर, देखिए यहाँ मैं जोड़ूंगा, चूंकि तेलंगाना से अभी जुड़ा मुद्दा है और कश्मीर पर हमारे यदि निर्मल जी जुड़ जाए तो आप फिर से उनके पास चले जाइएगा। लेकिन सही बात यह है कि जिस तरह से लगातार तेलंगाना नहीं बनने में जो कांग्रेस की भूमिका थी, मैं 72 से बने नरसिंह राव जी को तो इसीलिए इस्तीफा देना पड़ा था, इतना गंभीर आंदोलन था और मुख्यमंत्री पद से हट करके उनको दिल्ली आना पड़ा। जब वो एक अटैची लेकर आए थे तब मैं उनसे आंध्र भवन में मिलने गया था, इसलिए मुझे याद आता है कि वो बेचारे, चूंकि उनको दिल्ली से कभी अनुमति नहीं मिली, तेलंगाना, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सब मांगों को भारतीय जनता पार्टी
जी ने अपने ढंग से क्षेत्रीय बिल्कुल, उनके आप और उन अक्सर- नेताओं को भी महत्व दिया। हाँ आज बिल्कुल, भी एग्जिट चंद्रबाबू पोल पर हम नायडू के चर्चा साथ लगातार मिलकर कर रहे हैं, काम लेकिन किया। निर्मल आप सिंह जी देखिए, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके पास दोबारा हम लौटेंगे। निर्मल सिंह जी, क्योंकि हम चर्चा एग्जिट पोल पर कर रहे हैं और इसमें एनडीए को जो पूर्ण बहुमत की सरकार मिलती हुई नजर आ रही है, इसमें किसका करिश्मा आपको नजर आता है? क्या प्रधानमंत्री मोदी को आप क्रेडिट देंगे या फिर जो पार्टी कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है? क्योंकि पीएम मोदी लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं को ही ये कहते हैं कि उनकी मेहनत का ही नतीजा है, और जनता जो आशीर्वाद दे रही है, जो समावेशी विकास का वो जिक्र करते हैं, वो एक बड़ा फैक्टर है। देखिए, प्रधानमंत्री की यही बड़प्पन है। जो नेता होता है, जो जनरल होता है, वो सारा क्रेडिट अपने फौज को देता है। हाँ, फौज का अपना एक रोल है, लेकिन जिस प्रकार से कमांडर जो रहता है वो प्रेरणा भी देता है, उत्साह भी देता है, नीतियां भी देता है, और जिस प्रकार से टीम को लेके वो चलते हैं और कार्यकर्ता उनकी अक्षरशः उनकी डायरेक्शन थी, उनका जो था उसके ऊपर उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। और इसी कारण से चाहे वो सरकार है चाहे पार्टी है, और विशेष तौर पर सरकार की 10 साल की उपलब्धियां, और उन्होंने जिस प्रकार से 18 घंटे जो है खुद काम किया, और उनकी जो टीम ने भी लगभग उतना ही काम किया, और जिस प्रकार से ब्यूरोक्रेसी, ये वही ब्यूरोक्रेसी है जो 2014 से पहले थी, उसको जिस प्रकार से किया है, तो डेफिनेटली सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को जाता है। और उनमें जिस प्रकार से एक जमीनी स्तर पर आके वो प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के सबसे बड़े पॉपुलर नेता हैं, सारी दुनिया उनकी तरफ देखते हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन जब वो कार्यकर्ता से मिलते हैं, आम वर्कर से मिलते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री आपको मिलेगा कि सफाई कर्मचारियों के पैर धोने वाला, और जो है एक एक को जो है रीच आउट करने वाला, यही नेतृत्व होता है। यही जो है भारत की आवश्यकता थी। यहाँ परिवार की पार्टियां हमने देखी, लगभग एक जो है कॉलोनियल रूल यहाँ से गया और दूसरा एक पारिवारिक रूल यहाँ पर आ गया। और जिस प्रकार से जो उसके कारण जो है हमने 76 साल, लगभग 60 साल जो है भुगता है। आज पहली बार जो है जो पीपल्स प्राइम मिनिस्टर आया है, अटल जी को भी थे, लेकिन अटल जी के पास जो है जिस प्रकार से बहुमत नहीं था, तो इस प्रकार का ये एक मौका आया है, और जो प्रधानमंत्री ने करके दिखाया, और उसका जो परिणाम है, जिसके कारण जिसको आप कह रही थी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, क्योंकि कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें हम आगे नहीं बढ़े हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो कह रहे हैं कि अभी तो बड़े बड़े फैसले तो अभी होंगे, बड़ा फैसला, चूंकि 370 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने सुना, निर्मल जी, सभी रैलियों में पीएम मोदी ने कहा कि 370 हटाने वाली